Hello everyone. Today I am going to explain you instruments of monetary policy. यहाँ पर instruments of monetary policy के अंदर different type of instruments have given that are of quantitative measures and qualitative measures. Quantitative measures के अंदर हमने देखे थे बैंक रेट मीन्स बैंक जो डिसाइड करता है दैट रेट्स आर द बैंक रेट्स। और बैंक रेट के बारे में हमने पढ़ा था, उसके अंदर दो टाइप के रेट्स होते हैं, दो टाइप की पॉलिसी होती है, पॉलिसी चीप मनी एंड डियर मनी पॉलिसी। यहाँ पर मीनिंग दिया है द पॉलिसी कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो इज कॉल्ड द चीप मनी, और द पॉलिसी कीपिंग द बैंक रेट वेरी हाई इज कॉल्ड द डियर मनी पॉलिसी। ओके, और यहाँ पर डिफरेंट रेट्स आर गिवन। बैंक रेट के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूसली और 2016 में डिक्रीज़ हो रहा है। देन आफ्टर, और ये पॉलिसी जो है अभी हमारे मिनिस्ट्री के अंदर अप्लाई नहीं हो रही है। देन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। कमर्शियल बैंक को जब फंड की ज़रूरत पड़ती है, एडिशनल फंड्स, और वो भी शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो आरबीआई से सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में फंड अवेलेबल करवाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड द रेपो रेट, और डिस्काउंट मिलेगा उनको। और रिवर्स रेपो रेट मीन्स अगर आरबीआई को ज़रूरत है तो वो कमर्शियल बैंक से पैसे मांगेंगे, तो दैट इज़ ऑफ रिवर्स रेपो रेट। ओके, सो दैट वी हैव कंप्लीटेड अर्लियर। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट टेबुलर फॉर्म में दिया गया है यहाँ पर डिफरेंट। रेपो रेट मीन्स कमर्शियल बैंक के जो रेट्स है वो है, रिवर्स रेपो रेट के अंदर आरबीआई के रेट्स आर गिवन। देन स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी के अंदर स्टेबलाइजेशन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल रहे, उसके लिए दैट पॉलिसी हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी। एंड देयर इज़ अ स्पेशल विंडो आरबीआई के लिए है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो भी है इमरजेंसी के अंदर वो एनकैश करवा सके फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, और वो है यहाँ पर दिस रेट इज़ हायर देन द रेपो रेट। जो इमरजेंसी के अंदर हम आरबीआई एनकैश करवाते हैं उनकी सिक्योरिटीज़, सो दैट इज़ अ रेपो रेट से हायर रेट होता है, क्योंकि इमरजेंसीज दे वांट द फंड। इन 2016 दिस रेट्स वाज 7%। ओके, देन जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो के अंदर हम देखेंगे कि आरबीआई एक्ट ऑल द कमर्शियल बैंक हैव कीप कंटेनिंग मिनिमम कैश। आरबीआई के पास ऐसा रूल बनाया गया है कि हर एक बैंक के पास अपने some reserves as a cash they have to preserve. Initially CRR, that is cash reserve ratio, was decided to be 5% of the demand deposit. तो पहले क्या था, डिमांड डिपॉजिट का 5% एंड 2% टाइम डिपॉजिट्स वो रखा गया था। इट वॉज वेरिएबल एज पर द रिक्वायरमेंट फेल्ट बाय द आरबीआई, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिप्रेशन की सिचुएशन को हैंडल करना रहता है। सिंस 1962 CRR इज़ वेरिएबल बिटवीन 3% एंड 15%। तो 1962 के बाद वो जो है हमारा CRR कैश रिजर्व रेशियो, जो रिजर्व रखना पड़ता है कैश में, वो 3% से 15% तक चेंज होते रहते थे। CRR फुलफिल्स द नीड ऑफ अ comfortable amount of cash reserve with the banking system.
cash reserve with the banking system in case many customers start withdrawing their deposits and bank have to provide the cash against their deposit. ओके, तो समटाइम्स क्या सिचुएशंस अराइज होती थी कि अगर बैंक के पास रिजर्व नहीं होता, सब उन्होंने लैंड कर दिया होता, तो सम डिपॉजिटर वांट टू विड्रॉ, कोई डिपॉजिटर है उसको पैसे विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ी, तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास मांगेगा कि हमारे डिपॉजिट अब हमें नहीं चाहिए, उसके बदले में मुझे कैश चाहिए। तो बैंक क्या करेगी, इमरजेंसी के अंदर दे नीड द फंड, तो वो फंड अवेलेबल रहे इसके लिए दे हैव रिजर्व, दैट इज़ अ CRR, कैश रिजर्व रेशियो। हमारे बैंक RBI डिसाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव टू कीप विथ बैंक दैट। Besides, this is also used as an instruments to control inflation. Okay, instruments है हमारा inflation control करने का. These all are the instruments of quantitative changes. Money की जो quantity है वो change कर सकते हैं ये सब instruments से. When CRR is higher, commercial bank have lesser deposit. ये खास याद रखना है CRR के short note के अंदर. Commercial bank have lesser deposit money to create credit, thus they give favor loan. वो जो लोन देने वाले हैं वो कम लोन देंगे and to the people, and hence money supply and inflations are curtailed. Okay, so that way they have to control. CRR is reduced in time of deflation. अब डिफ्लेशन में दैट हैव टू बी रिड्यूस्ड, इन्फ्लेशन में दे हैव टू चार्ज हायर. ओके, सो दैट इज़ अबाउट द डिफरेंस. दैन नेक्स्ट हमारा है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं. SLR, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. अपार्ट फ्रॉम एंड इन एडिशन टू CRR, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये याद रखना है. ओके, ऑल बैंक हैव टू मेंटेन इक्वल टू एंड नॉट लेस देन 25% ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट. ओके, इक्वल टू एंड देयर टोटल डिपॉजिट्स, 25% की टोटल डिपॉजिट्स का अपने पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड ऑन क्रम्बल्ड अप्रूवल सिक्योरिटीज़. मीन्स जिसको शॉर्ट टाइम में हम कैश करवा सके, वैसी जो भी लिक्विड कर सके वैसी सिक्योरिटीज़. ओके, सो वो रखनी पड़ती है क्योंकि कंटीजेंसीज के अंदर एडवर्स इफेक्ट जब आते हैं मार्केट में तब वो एन कैश करवा सके. सो दैट्स वाई इट इज़ अ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. हायर SLR diverts bank fund from loan and advances to approved government securities. Okay, so that have to be higher SLR divert bank fund from loan and adverts to approved government securities and help to meet government expenditure. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी वो अफोर्ड कर पाते हैं क्योंकि वो अपने पास न रखते हुए दैट हैव टू बी give to the government के expenditure. And on the other hand it reduces the capacity of the bank to create loans. okay, क्योंकि रिजर्व रखना पड़ेगा तो वो लोन नहीं देंगे 25% तक. रिजर्व स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज़. तो दैट वे क्रेडिट क्रिएशन भी नहीं हो पाएगा. एंड lower SLR increase the capacity of the bank to create loan rising money supply and by credit creation. If SLR is higher, people get lesser credit. Okay, SLR higher, people get lesser credit, or lower, people get more credit. Okay, so that is about the SLR. short note पूछ सकते हैं. Okay, next जो हमारा है वो इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटीज़, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है दैट आर फ्री टू सेल एंड परचेज.
तो यहाँ पर दिया है ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई इन द ओपन मार्केट। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज कर सकते हैं आरबीआई। ओके, व्हेन आरबीआई परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी राइजेस। ओके, परचेज करेंगे आरबीआई, यहाँ पर दिया गया है क्लियरली, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करेंगे, परचेजेस आरबीआई परचेजेस द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगा, इकोनॉमी में मनी का सप्लाई ज़्यादा होगा। द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फॉल्स व्हेन आरबीआई सेल्स द सिक्योरिटीज़, मीन्स बॉन्ड्स को मार्केट में सेल करेंगे। सो दैट वे दे हैव टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। ओके, सच ऑपरेशंस आर अंडरटेकन टू रेगुलेट इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। ओके, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज़ आरबीआई सेल करेगी या परचेज करेगी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट अगेंस्ट शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम excessive increase or decrease in the amount of a foreign exchange, that is also very important। यहाँ पर जो भी आरबीआई जो भी एक्ट बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट, पर अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स वांट टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री सो दे कैन हैव द विंडो व्हेन देयर इज एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं इन इंडिया ओइंग टू ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो वो अच्छी बात है कि बाहर से पैसे हमारे कंट्री के अंदर आ रहे हैं। द आरबीआई इंड्यूस इन ओपन मार्केट सेल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ इनफ्लोज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो जितना फंड बाहर से हमारे कंट्री में आता है उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई मार्केट में बेचेंगे। ओके, सो बी केयरफुल। This is done to keep its balance sheet unchanged owing the excessive foreign exchange। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आ रहा है तो उसके सामने हमारे सिक्योरिटीज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन में थ्रू बेचने हैं। थस स्टेरिलाइज इट्स बैलेंस शीट। ओके, तो स्टेरिलाइज मीन्स जो बैलेंस शीट हमारा होता है दोनों साइड सेम रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज में पैसे आते हैं उसके सामने आरबीआई ओपन मार्केट में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे फॉर द इनफ्लोज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स। जो एक्सटर्नल शॉक्स मीन्स बाहर से जो भी लॉसेस होते हैं उसको अफोर्ड करने के लिए गवर्नमेंट हैव ट्राइड, आरबीआई हैव ट्राइड फॉर दिस स्टेरिलाइजेशन पॉलिसी। It buys government bonds if there is excessive outflow of foreign exchange। ओके, तो इसका उल्टा हो गया है अभी कि अगर आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है मीन्स हमारा इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारा करेंसी जो है वो हमारा जाएगा। ओके, तो दैट इज़ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी दैट हैव द गवर्नमेंट क्या करेगी आरबीआई, दैट हैव टू बाय द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट। जो बैलेंस शीट होता है आरबीआई का वो मेंटेन करने का काम आरबीआई करती है क्योंकि आरबीआई इज़ द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है ये एक सेक्शन ख़त्म हुआ, अब दूसरा सेक्शन है क्वालिटेटिव मेजर्स। ओके, वो क्वांटिटेटिव मेजर्स थे मीन्स मनी को क्वांटिटी चेंज करते हैं। अब इसमें मनी जो है वो चेंज नहीं होता है, मनी का फ्लो जो है वो चेंज नहीं होता है, पर उसके जो क्वालिटी है वो चेंज हो सकते हैं। फॉर दैट पर्पज़ आरबीआई हैव इंट्रोड्यूस दिस सिलेक्टिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। तो यहाँ पर आरबीआई यूजेस सर्टेन सिलेक्टिव मेजर्स, उसमें से मेजर्स यहाँ पर दिए गए हैं। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है आरबीआई कोई भी कमर्शियल बैंक जो है वो बोरो करती है
लैंड करती है, किसी को लोन देती है, तो उसके सामने सिक्योरिटी दे हैव टू गेट। ओके, तो यहाँ पर दे लैंड मनी अगेंस्ट द some security deposits from the borrower. In case of borrower is not able to repay the loan, अगर borrower जो है वो पैसे नहीं दे सकते, the bank uses the security to recover its due. तो वो जो भी सिक्योरिटीज़ है उसमें से अपने पैसे ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पर्सन है वो सिक्योरिटीज़ जो भी दिए थे उसके सामने लोन पेमेंट नहीं कर रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल दिया गया है, अ बैंक कैन टेक ज्वेलरी, डिपॉजिट्स, कार, हाउस, लैंड एट्सेट्रा एज अ सिक्योरिटीज़। कौन कौन से टाइप के, 1 मार्क के अंदर आ सकता है, कौन कौन से टाइप के सिक्योरिटीज़ बैंक कैन टेक एज अ सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स। ओके, तो ये जो स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफ्रेंसिएशंस बनाए गए हैं। जैसे कि जो भी रिच क्लास है दैट हैव द डिपॉजिट, वैसे तरीके से लेंगे। यहाँ पर population can have the opportunity to obtain bank credit and all sectors including agriculture sector develop well. तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए उनके जो सिक्योरिटीज़ देते हैं वो कम ले, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे एग्रीकल्चर सेक्टर को, और उसके सामने उनको सिक्योरिटीज़ के तौर पर जो भी उनके पास है, लैंड है, हाउस है, दैट कैन बी टेक एज अ सिक्योरिटी। हेंस RBI डायरेक्ट्स कमर्शियल बैंक रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज़। RBI ने गाइडलाइन दिया है कमर्शियल बैंक को कि किसको कितना अमाउंट सिक्योरिटीज़ के तौर पर रखना चाहिए, विच दे में आस्क इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, तो अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्लॉट्स होते हैं। ओके, एग्रीकल्चर के लिए कितने अमाउंट की सिक्योरिटीज़ ले सकते हैं, सर्विस सेक्टर में कितने अमाउंट की सिक्योरिटीज़ ले सकते हैं। तो RBI ने कमर्शियल बैंक को गाइडलाइन दी है इसके लिए। अ पुअर फार्मर में बी ग्रांटेड अ लोन विदाउट मच सिक्योरिटीज़। ओके, तो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है यहाँ पर। गरीब जो फार्मर है उसको ज़्यादा सिक्योरिटीज़ के तौर पर नहीं लेंगे कुछ, पर रिच बिजनेस पर्सन may be required to keep more securities with the bank for the loan. ओके, तो ये डिफ्रेंसिएशन है। RBI ने क्यों ये डिफ्रेंसिएशन किया है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ जो होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को स्ट्रेंथन बनाने के लिए दे हैव मेड दिस टाइप ऑफ स्टेप्स। नेक्स्ट हमारा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट RBI ऑल्सो सेट मार्जिन फॉर ग्रांटिंग लोन। लोन ग्रांट करने के लिए मार्जिन रखे गए हैं अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़। एंड इंडिविजुअल इज़ गिवन ओनली सर्टेन परसेंटेज। हर एक इंडिविजुअल है उसको सर्टेन परसेंटेज ऑफ लोन मिलेगा सिक्योरिटीज़ का, टोटल वैल्यू एज असेट्स ऑफर्ड एज अ सिक्योरिटीज़। ज्वेलरी है, सपोज 10 लाख की ज्वेलरी है तो उनको वो लोन 8 या 9 लाख की दे सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ अ मार्जिन रिक्वायर, क्योंकि सडनली अगर बैंक को ज़रूरत पड़ी तो वो एनकैश करवाएंगे तो 10 लाख की प्रॉपर्टी का 10 लाख ना भी मिले। सो दैट्स वाई दे हैव टू टेक द मार्जिन बिटवीन द प्राइस ऑफ द असेट्स एंड लोन लैंड टू द person. That's the bank are directed to selective keep different margin. Okay, different margin for different purpose. जो भी उद्देश्य होता है उसके अकॉर्डिंग टू मार्जिन रखते हैं। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द मार्जिन रिक्वायर। नेक्स्ट हमारा है सीलिंग। RBI ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड सीलिंग फॉर क्रेडिट्स फॉर डिफरेंट पर्पज़। मीन्स मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकता है बैंक में, एज अ लोन कितना पर्सन ले सकता है। ओके, तो दैट सीलिंग इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाय द RBI। ये जो क्वालिटेटिव मेजर्स है, ओके,
मार्जिन रिक्वायर, सीलिंग ऑन क्रेडिट, दैट ऑल आर क्वालिटी चेंज होती है उससे। और फोर्थ नंबर इज डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। हर एक के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो भी डिस्क्रिमिनेट है, मीन्स अलग है। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि फार्मर होता है, दे आर नॉट बी अफोर्डेबल फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियलिस्ट, इसीलिए अलग रखे गए हैं बैंक रेट्स। तो RBI सजेस्टेड डिफरेंशियल rate of interest for different type of lending. Okay, differentiate for different type of lending. This is called the policy of discrimination interest rate. Example दिया गया है, a relatively lower rate of interest is charged from a needy farmer than that is charged from the rich business person to buy a car or a house. ओके, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों रखा गया है? क्योंकि फार्मर की कैपेसिटी जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द बिजनेसमैन, तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी रखिए। यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म होता है। बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसी, यू हैव टू स्टडी इट वेल। थैंक यू।